का आगाज करें और सबसे पहले अहम खबर दें आपको। गैर कानूनी शराब लाइसेंस का इजरा। नैब ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब किया गया। वजीर आला पंजाब को गैर कानूनी शराब लाइसेंस का इजरा करने पर तलब किया गया है। उस्मान बुज़दार ने होटल को शराब की फरोख्त का लाइसेंस जारी किया, जबकि ज़राए के मुताबिक शराब का लाइसेंस इजरा करना डीजी एक्साइज का इख्तियार है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर आला ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके लाइसेंस जारी किया है, जिस पर उन्हें नैब की जानिब से तलब कर लिया गया है। इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। साउथ बट हमारे साथ मौजूद हैं। साउथ बट बताएगा, अपोजिशन की जानिब से बारहा कहा जाता था कि हुकूमती अराकीन को नहीं बुलाया जाता, यहाँ पर तो वज़ीर आला को ही तलब कर लिया गया। आज बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अपोजिशन की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि किसी हुकूमती एहलकार को नहीं बुलाया जाता, लेकिन आज नैब की जानिब से जो ज़राए की जानिब से कंफर्म किया गया है, ये बिलाशुबा एक बड़ी तलबी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बज़ाते खुद तलब कर लिए गए हैं। केस ये बनाया गया है कि इल्लीगल तौर पर आपने शराब के एक लाइसेंस का इजरा किया है निजी होटल को, जो आपका सवाबदीदी इख्तियार नहीं था। डायरेक्टर जनरल एक्साइज जो पंजाब हैं, उनका ये सवाबदीदी इख्तियार है कि अगर किसी होटल ने शराब फरोख्त करने का लाइसेंस लेना है तो वो बाकायदा तौर पर उनके पास हाजिर होगा, वो फाइल उनके पास जाएगी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए मुबैना तौर पर गैर कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया और वो फाइल जो डीजी एक्साइज की टेबल पे होनी चाहिए थी वो वज़ीर आला ऑफिस मंगवा ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए और उसको बतौर चीफ मिनिस्टर जो लाइसेंस का इजरा है वो किया है, जिसके ऊपर उनको 12 अगस्त को दिन 12 बजे तलब किया गया है। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब की तलबी के हवाले से उनको बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर भी आगाह किया जाएगा। जिस दिन वज़ीर आला को तलब किया गया है तो जो नैब ऑफिस है उसकी सिक्योरिटी को इंतहाई फुल प्रूफ बनाया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी और वज़ीर आला पंजाब को जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो 3 रुकनी नैब के हाई ऑफिशियल्स की टीम है, उनके सामने पेश होना पड़ेगा। अब बाकायदा वज़ीर आला पंजाब को वैसे वर्बली तो आगाह कर दिया गया है, लेकिन अब तलबी का बाकायदा जो समन है वो उनकी रिहाइशगाह पर और सीएम ऑफिस में भी भिजवाया जाएगा। तलबी का बाकायदा समन भी उनकी रिहाइशगाह भिजवा दिया जाएगा। साउथ बट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ पर नाज़रीन को ये भी बताते चले कि नैब का एक के बाद एक बुलावा आने लगा है। नैब ने मरियम नवाज को भी तलब कर लिया। जी हाँ, उस्मान बुज़दार के साथ ही मरियम नवाज को भी तलब किया जा रहा है नैब की जानिब से। मरियम नवाज ने गैर कानूनी तौर पर 200 एकड़ अराजी अपने नाम करवाई। मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब कर लिया गया है। इसी पर भी बात करेंगे साउथ बट से। साउथ बट बताइएगा, टाइमिंग्स कितनी अहम है इस मौजू पर। 12 अगस्त को वज़ीर आला को तलब किया गया, उससे एक दिन कबल 11 अगस्त को मरियम नवाज को भी बुलावा आ गया। आज बिल्कुल नैब ज़राए की जानिब से ये भी कंफर्म किया गया है कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ को 11 अगस्त को तलब किया गया है। आप 11 अगस्त को दिन 12 बजे पेश हों और जो उनके लिए भी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम इंडिपेंडेंटली बनाई गई है उसके सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। केस ये है कि सन 2014 के अंदर मरियम नवाज शरीफ ने 200 एकड़ अराजी को ग्रीन लैंड डिक्लेयर किया कि जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती। ग्रीन लैंड डिक्लेयर करवा के उस अराजी को अपने नाम किया और बाकायदा तौर पर ये गैर कानूनी इक़दामात में जो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर उस वक्त के जो डीसी लाहौर थे नूरुल अमीन मेंगल और बाद में डीजी एलडीए अहद खान चीमा ने इसको रेगुलराइज किया। इन दोनों अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात की जा रही हैं। नैब ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया है कि इसी स्पेल के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर 100 कनाल अराजी और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम पर भी 100 कनाल अराजी जाती उम्रा रायविंड के अंदर इनके नाम की गई, जबकि जो ज़्यादा अराजी थी वो मरियम नवाज शरीफ के नाम पर मुंतकिल की गई। इसी केस में मरियम नवाज शरीफ को बुलाया गया है और नैब ज़राए की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज की पेशी के वक्त मुमकिन तौर पर जो कारकुनान वहाँ पर इकट्ठे होंगे तो पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो तैनात करने का फैसला भी कर लिया गया है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को नैब ऑफिस में दिन 11 अगस्त को और 12 अगस्त को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक इनकी पेशियाँ मुकम्मल नहीं कर ली जाती। और फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे और भरपूर कोशिश की जाएगी कि कारकुनान वहाँ पर किसी किस्म की शरपसंद हरकतों में मुलविस ना हो और इस हवाले से बाकायदा तौर पर पुलिस को भी आगाह कर दिया गया है। मरियम नवाज को ये कहा गया है कि आप अपनी लीगल टीम को भेजने के बजाय खुद पेश हों और बताएं कि आपने 200 एकड़ अराजी जो अपने नाम पर गैर कानूनी तौर पर रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स करवा के मुंतकिल करवाई, उसकी वजूहात क्या थी और उसकी कानूनी हैसियत क्या है। जी, मरियम नवाज से भी तमाम तर तफसीलात पूछी जाएंगी। साउथ बट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने के खिलाफ दरख्वास्त, मुतल्लिका अफसरान का नोटिफिकेशन जारी न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है, जबकि सेक्रेटरी होम पंजाब को भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज पेश हुए, जबकि अदालती हुक्म के बाद किसी शख्स को सजा नहीं दी गई। लॉ अफसर का ऐसा कहना था, जबकि चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि अदालती हुक्म के 19 रोज बाद तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। किस कानून के तहत प्राइस कंट्रोल इख्तियारात इस्तेमाल किए गए, जवाब दिया जाए। जी हां, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल अब्दुल अजीज तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर को इजहार वजू के नोटिस जारी कर दिए गए। क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा, अमल दरामद न होने पर वजाहत पेश करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और होम सेक्रेटरी जवाब समेत तलब कर लिए गए। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को 26 अगस्त को तलब किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने हुक्म भी जारी कर दिया है। इसी हवाले से आपको बताते चले कि अदालती हुक्म के बाद किसी शख्स को सजा नहीं दी गई। लॉ अफसर की जानिब से बताया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी किया गया और अदालत ने कहा कि किस कानून के तहत प्राइस कंट्रोल इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। उधर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के गर्ल्स हॉस्टल सील करने के खिलाफ केस, गुलशन मुस्तफा हाउसिंग सोसाइटी के हॉस्टल को डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एलडीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस का एलडीए की कारकर्दगी पर सख्त इजहार बरहमी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के कयाम पर एलडीए पर इजहार बरहमी। अफसरान की नालायकियां, नवाजिशें ना हो तो शहर के हालत ना हो सकती है। आपको बताएं कि हॉस्टल सील करने के खिलाफ केस है। गुलशन मुस्तफा हाउसिंग सोसाइटी के हॉस्टल को डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। एलडीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब किया गया, जबकि चीफ जस्टिस का एलडीए की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के कयाम पर एलडीए पर इजहार बरहमी किया गया। अफसरान की नालायकियां, नवाजिशें ना हुई तो शहर की हालत ना होती, ऐसी चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद क्या कहा गया, अदालती कार्रवाई का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में गर्ल्स हॉस्टल को डी सील करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने दरख्वास्त गुजार की डी सील करने की सदा मुस्तरद कर दी है और अदालत ने एलडीए से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने एलडीए की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी भी करार दिया है और जैसे मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एलडीए अफसरान की नालायकियों और उनकी नवाजिशों की वजह से बहुत सी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। मजीद अदालत ने यह भी कहा कि इस सिस्टम को तबाह करने में एलडीए अफसरान का बड़ा हाथ है। अदालत ने यह भी करार दिया कि अगर एलडीए अफसरान ये नालायकियाँ ना करें तो इस शहर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ ना बने। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि इस वक्त लाहौर शहर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है और यहाँ पे काफ़ी अरसे से यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई और काफ़ी अरसे के बाद बारिशें हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अब हम इस शहर को आलूदगी से पाक करने के लिए काम करना होगा। चीफ जस्टिस ने एक हाउसिंग सोसाइटी के केस की समाअत की तो दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गर्ल्स हॉस्टल में को डी सील किया गया है कोरोना वायरस को जवाब बनाते हुए, तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इसको डी सील किया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये बताया जाए कि क्या ये हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। रमजान शुगर मिल्स की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। अहवाल जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी, एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रमज़ान शुगर मिल में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी है और अदालत ने नैब को 27 अगस्त को गवाह जो है वो अदालत में पेश करने का हुक्म जो है दिया है। आज अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अदालत में उनके जो वकील थे उन्होंने इसकी मुखालफत की। उनको कहना यह था कि जो तफ्तीश की गई थी उसके अंदर जो लोग शामिल किए गए थे या जो मुलजमान इन्होंने नामजद किए हैं उसके बारे में
कोई जिक्र जो है वो नहीं किया गया, लिहाजा फर्द जुर्म आयद ना की जाए। अदालत में प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने जो है अदालत से इस्तदा की कि आज फर्द जुर्म लगनी चाहिए, क्योंकि आज फर्द जुर्म के लिए बुलाया गया है शहबाज शरीफ को भी, जिस पर अदालत ने दोनों के दलाइल सुनने के बाद फर्द जुर्म जो है वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर आयद कर दी। अदालत में शहबाज शरीफ को फाजिल अदालत ने फर्द जुर्म के लिए रोस्टम पर बुलाया तो शहबाज शरीफ ने अदालत से मोहलत ली। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, जिस पर अदालत में उन्होंने बताया कि मुझ पर जो गंदे नाले की करप्शन लगाई गई है ये गलत लगाई गई है। मैंने ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। इसी पर बात करेंगे उमर असलम से। उमर बताएगा, अहम समाअत हुई है, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। रमजान शुगर मिल और आशियाना केस में आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ पेश हुए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद उनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ पर पहुंची। ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे, आज मास्क लगाकर आप लोग हमजा शहबाज शरीफ से ज़ाहिर यकजहती कर? देखिए उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज क्योंकि आफ्टर कोरोना जो है वो समझे पहली तारीख थी जिसमें कायदीन आए हैं और हमारी सारी टीम ने आज माशाल्लाह बड़ी भरपूर मेहनत की। तौसीफ शाह साहब और माजिद ज़ूर साहब भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आज वर्करों का जज्बा आप देखें कि शदीद तरीन हबस के बावजूद, शदीद तरीन गर्मी के बावजूद वर्कर्स की इतनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात का सबूत है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की इस्तकामत जो है वो इंशाअल्लाह ताला कारकुनों की मोहब्बत की शक्ल में बदल रही है और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज शरीफ साहब बाइज्जत सुरखरू होकर जेल से रिहा होंगे। यहाँ पे शहबाज साहब क्या कहेंगे, कारकुनान की आज ज़्यादा बड़ी तादाद आई है, वैसे पिछली गुज़िश्ता पेशियों में उमर भाई कोरोना के वजह 5 माह तो पेशियों पे नहीं आ सके, लेकिन आज आपको याद होगा कि कारकुन किसी बगैर काल के अपने जज्बे और जोश के साथ अपने कायदीन के साथ मोहब्बत के लिए आए हैं। शाहजी क्या कहेंगे, आज कारकुनान मौजूद है? सर देखिए, लोग जो हैं हमजा शहबाज शरीफ से लव करते हैं, ये लव की निशानी है कि आज हर बंदा हमजा शहबाज शरीफ बना हुआ है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, ज़ाहिर यकजहती जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद थे। उमर असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। मजीद आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स को 15 किलो की पैकिंग में आटे की फराहमी की इजाजत। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को इजाजत दे दी है। महकमा खुराक पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिल्स 15 किलो का थैला मार्केट में फराहम कर सकेंगी। आटा प्राइवेट गंदुम से पीस कर ही मार्केट में फराहम किया जाएगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 15 किलो स्पेशल सुपर फाइन आटे की सरकारी कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। इस हवाले से भी नोटिफिकेशन में वजाहत कर दी गई है। फ्लोर मिल्स को 15 किलो की पैकिंग में आटे की फराहमी की इजाजत मिल गई है। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को इजाजत दे दी है। महकमा खुराक पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि मिल्स 15 किलो का थैला मार्केट में फराहम कर सकेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ भी आपको बता 15 किलो स्पेशल सुपरफाइन आटे की सरकारी कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। इस हवाले से फ्लोर मिल्स को 15 किलो की पैकिंग में आटे की फराहमी की हिदायत कर दी गई है। फ्लोर मिल्स को आटे का 15 किलो के थैले की पैकिंग करने की इजाजत मिल गई है। पंजाब हुकूमत ने 15 किलो आटे के थैले की कीमत मुकर्रर नहीं की। फ्लोर मिल्स प्राइवेट गंदुम से पैकिंग करेंगे और ये फाइन आटा होगा। आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स को आटे का 15 किलो के थैले की पैकिंग करने की इजाजत मिल गई है। पंजाब हुकूमत ने 15 किलो आटे के थैले की कीमत मुकर्रर नहीं की है। फ्लोर मिल्स प्राइवेट गंदुम से पैकिंग करेंगी और ये फाइन आटा होगा। तो पंजाब हुकूमत ने 15 किलो आटे के थैले की कीमत मुकर्रर नहीं की है। फ्लोर मिल्स पर प्राइवेट गंदुम से पैकिंग करेंगी और ये आटा फाइन होगा। फ्लोर मिल्स को आटे का 15 किलो के थैले की पैकिंग करने की इजाजत मिल चुकी है। पंजाब हुकूमत ने 15 किलो आटे के थैले की कीमत मुकर्रर नहीं की। पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत लाहौर के बाद फैसलाबाद गुजरावाला में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूकी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। डीजी माहौलियात अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाएं, जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से हुक्म दिया गया। मजीद कहा कि पॉलीथीन बैग्स नजर नहीं आने चाहिए, अदालती हुक्म अदूली पर नताइज भुगतना होंगे। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया है। डीजी माहौलियात अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाएं, जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा कि पॉलीथीन बैग्स नजर नहीं आने चाहिए, अदालती हुक्म अदूली पर नताइज भुगतना होंगे।
तो आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत हुई है। लाहौर के बाद फैसलाबाद गुजरावाला में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। डीसी माहौलियात अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाएं, जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा कि पॉलीथीन बैग्स नजर नहीं आने चाहिए। अदालती हुक्म अदूली पर नताज भुगतना होंगे, जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। जबकि पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत है। लाहौर के बाद फैसलाबाद गुजरावाला में भी पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया है और साथ ही साथ निहायत सख्त रिमार्क्स भी दिए गए हैं। दूसरी जानिब आम मार्केट में आटे की किल्लत का मामला। फ्लोर मिल्स गंदम सप्लाई की चेकिंग के लिए सूबे भर में टीमें तश्कील दें। गंदम सप्लाई की चेकिंग के लिए लाहौर के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। टीमों में ग्रेड 17 और 15 के अफसरान शामिल हैं। टीमें सरप्राइज चेकिंग के दौरान सप्लाई की इंस्पेक्शन भी करेंगी। मिल्स को 41 बोरियां सरकारी गंदम फराहम की जा रही है। आम मार्केट में आटे की किल्लत का सामना है। इसी हवाले से फ्लोर मिल्स गंदम सप्लाई की चेकिंग के लिए सूबा भर में टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को ऐवान सनत और तिजारत के सदर इरफान इकबाल शेख ने शादी हॉल्स खोलने का मुतालिबा कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से असद उमर को एक ख़त तहरीर किया गया है और इस ख़त में ये मुतालबा किया गया है कि जो शादी हॉल्स हैं उनको अगस्त में ही खोलने के अहकामात जारी किए जाएं, क्योंकि शादी हॉल से तकरीबन 50 बिजनेसेस रिलेटेड हैं और जो ब्रायलर की सेल है वो शादी हॉल बंद होने से 20% मुतासर हुई है। लाहौर चैम्बर के नायब सदर मियां जाहिद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर फरमाइएगा, क्या मुतालबात किए गए हैं असद उमर से इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म है कि लाहौर चैम्बर की एक ही फ़िक्र और एक ही सोच होती है कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो किस तरीके से हल हो, उनके कारोबार चले और उनके कारोबार में बेहतरी आएगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। कोविड-19 की वजह से आज 5 माह हो गए हैं बिजनेस ये मैरिज हॉल्स और बैंक्वेट हॉल्स और रेस्टोरेंट्स सारे बंद हुए हैं। हमने ये असद उमर साहब से ये दरख्वास्त की है कि खुदारा इनके हाल पर रहम करे। अब तो कोविड-19 बहुत बेहतर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, पाकिस्तान में इस पर काबू पा लिया गया है। तो मैरिज हॉल जो है बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, इनको खुद अगस्त के महीने में खोलें। इनके साथ 50-60 इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता है। जी बिल्कुल, आपने नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि शादी हॉल्स के बिजनेस को SOPs के साथ फौरी तौर पर खोला जाए, इससे लाखों अफराद। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि कोरोना इलाज के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी गई। UHS ऑस्ट्रेलिया में तैयार वैक्सीन को पाकिस्तानी मरीजों पर टेस्ट करेगी। कोवैक्स 19 के तैयार वैक्सीन पहले मरहले में कामयाब साबित हुई है। नदीम अफजल साहब जो इम्यूनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा बता सकेंगे कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हम में वैसे ही पाई जाती है क्योंकि इनेट इम्यूनिटी है। कुछ जेनेटिक्स हमारे इस किस्म के हैं, कुछ हमारा एक्सपोजर वायरसेस से और बैक्टीरिया से, ट्यूबरकुलोसिस से, खासकर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बहुत ज़्यादा है। तो हमारी एंटीबॉडीज़ बहुत सारी सर्कुलेट बॉडी में कर रही होती हैं। कुछ हमारी वैक्सीन में EPI प्रोग्राम काफ़ी फाल प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी वैक्सीनेशन की जाती है बचपन में। और ख़ासकर BCG वैक्सीनेशन का देखा गया है कि प्रोटेक्टिव रोल है, और ये देखा गया है कि BCG वैक्सीनेशन जो है वो T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या इनेट लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आपको देती है। उसके ऊपर ये वायरस का एक्सपोजर कोविड-19 का आपको शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी देती है। तो ये दोनों मिल के किसी हद तक आपकी बाइंडिंग जो वायरस की है, आपकी स्पाइक प्रोटीन जो वायरस की है उसकी बाइंडिंग आपके लंग्स में जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं उनसे कम करती है। कुछ क्लोरोक्विन का इफेक्ट देखा गया है, और क्लोरोक्विन का लैंसेट जैसे जर्नल के जो चीफ एडिटर है उसने बयान दिया है 4 दिन पहले कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि क्लोरोक्विन का इफेक्ट को डाउन प्ले किया जाए, कि उसको कम किया जाए। उसकी वजह यह है कि कंपनीज महंगी दवाइयाँ बेचना चाहती हैं, फार्मास्यूटिकल जो जॉइंट्स हैं
तो वो प्रेशराइज करते हैं कि उसका रोल डाउन प्ले किया जाए। जैसे हमने प्रोटेक्ट ट्रायल में भी ये दिखाया कि क्लोरोक्विन का किसी हद तक फ़ायदा है, स्पेशली अगर इसको एंटीवायरस ड्रग के साथ और एजिथ्रोमाइसिन के साथ दिया जाता है तो तकरीबन 86% लोग इससे नेगेटिव हो जाते हैं विद इन 10 डेज एवरेज। तो ये एक बहुत अच्छी स्टडी थी और जो अभी ऑन गोइंग स्टडी है जिसका सैम्पल साइज़ 9600 है। हम मज़ीद रिज़ल्ट इंशाल्लाह सितंबर में आपसे शेयर करेंगे, इसके जो मज़ीद एनरोलमेंट्स हो रही हैं। जो मौसमी तब्दीली आई है इसमें, जब बारिश हुई है पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली मॉइस्चर ज़्यादा हुआ है और हमें पता है कि ये एरोसोलिक ट्रांसमिशन है या एयरबोर्न ट्रांसमिशन है या जिसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अब हम एरोसोल उसको कहते हैं जो 5 माइक्रोन से छोटा होता है, जो हमारे थूक का, जो बलगम का, जो हम बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमें अवामी मसाल की कहना फिरोजपुर रोड पर मकीनों का बिजली की बंदिश पर एहतजाज, लेस्को के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। इसी पर तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। फहद बताएगा बिजली कब से बंद है और क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के। जी बिल्कुल, कान्हा के इलाके में बिजली की बंदिश पर मकीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि पिछले 3 रोज से इनकी बिजली नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। मेन फिरोजपुर रोड कान्हा पर पुलिस ने इनके साथ मुज़ाकरात किए और इन्हें कहा कि कुछ ही देर में या कुछ घंटों में इनकी जो बिजली है वो बहाल कर दी जाएगी, मगर अभी तक मुजाहिरीन जो हैं वो बज़िद हैं कि जब तक इनकी बिजली बहाल नहीं की जाती ये लोग अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जो मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से लेस्को के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि 3 रोज से आपकी बिजली नहीं आ रही, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। हमारे घर में बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े, बीमार लोग इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, लेस्को इंतजामिया क्या कह रही है, उनसे आपकी बात हुई है? वो उनसे बात हुई है, 4 दिन हो गए हम चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 40,000 ले आओ, 50,000 ले आओ। हाँ, पैसों के अलावा गुजारा नहीं, और 50,000 ले भी चुके हैं और तीसरे दिन ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। हम कहाँ जाएं? ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से इनके इलाके की जो बिजली है वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इनके इलाके की बिजली बहाल की जाए। बिजली बहाल की जाए, मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। वन व्हीलर्स पर काबू पाने के लिए लाहौर पुलिस ने सेफ सिटी के साथ मिलकर काम करेगी। सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग के बाद डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट को कार्रवाई के लिए भिजवाया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर में वन व्हीलिंग जो है इसको कंट्रोल करने के लिए लाहौर पुलिस ने सेफ सिटी से मदद मांग ली है। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि सेफ सिटी के जो कैमराज हैं जो शहर की अहम शाहराहों के ऊपर, जैसे जेल रोड, महल रोड, कनाल रोड, फिरोजपुर रोड या दीगर कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वन व्हीलिंग की शिकायत पुलिस को आम थी और उन्हीं की वजह से हादसा जो है वो रूनुमा हो रहे थे और नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ साथ जो राहगीर थे उनकी ज़िंदगियों को भी खतरात लाक थे। तो इसी की खतरनाक खेल को रोकने के लिए लाहौर पुलिस की तरफ से सेफ सिटी से मदद मांगी गई है और सेफ सिटी अब वन व्हीलर्स की इतला जो है वो अपने डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट को देगा, क्योंकि पुलिस के पास, जो सेफ सिटी अथॉरिटी के पास डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट की तमाम जो लोकेशन हैं मोटरसाइकिलों की वो भी मौजूद होती हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जिन इलाकों के अंदर वन व्हीलिंग कैमरों से मोनीटर की जाएगी वहीं पे फौरी तौर पे जो रेस्क्यू 1122 और उसके साथ साथ जो दीगर जो इमदादी टीमें हैं जिनमें डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट, रेस्क्यू 1122, इनको इत्तला दी जाएगी ताकि अगर किसी जगह के ऊपर हादसा भी हो। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का 5वां इजलास, वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की ज़ेर सदारत इजलास में शहर के अर्बन फॉरेस्ट्री मास्टर प्लान का मामला है। इसी हवाले से बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे। जी, वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का 5वां इजलास इस वक्त हो रहा है और इसमें तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स मौजूद हैं। आज तकरीबन 18 एजेंडे ज़ेर बहस आएंगे जिनकी मंजूरी मुतफ़िक़ा तौर पर गवर्निंग बॉडी या देगी या उनको मुस्तरद कर देगी। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो एजेंडा है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत LDA सिटी अपार्टमेंट्स का एजेंडा है, जिसमें PC1 इसका मंजूर किया जाना है आज। उसका तखमीना लागत जो PC1 की है वो 1 खरब 92 अरब रुपए लगाई गई है और 35,000 से ज़ायद फ्लैट हल्लो की में 19,000 केनाल के करीब जो है 1900 केनाल के करीब अराजी पर तामीर किए जाएंगे। और
आइंदा माह इस पर वज़ीर आज़म संग बुनियाद भी इस मनसूबे का रखेंगे, जिसके लिए प्लानिंग की जा रही है और इसका PC1 फौरी तौर पर अप्रूव करने के लिए पेश किया गया। गुज़िश्ता बॉडी के इजलास में इसका PC2 पेश किया गया था और ईद के फौरी बाद इसकी PC1 जो है वो भेज दिया गया है और आज इसको अप्रूव किया जाएगा, जिस पर बहस भी बहुत सारी मतवक्के है। इसके साथ साथ लाहौर शहर में अर्बन फॉरेस्ट्री शहर के नायाब, शुक्रिया आपका। कुछ बात मौसम की सूरत हाल की। लाहौर का मौसम आइंदा चंद रोज तक गर्म और खुश्क रहेगा। तफसीलात बता रही हैं अफीफा नसरुल्लाह। लाहौर का इस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है, खुश्क भी है, लेकिन हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे लाहौर में गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम महसूस की जा रही है। अलबत्ता हब्स भी है थोड़ा सा, और महकमा मौसमियात ने बताया है कि बारिश की आइंदा कुछ रोज़ के बाद बारिश की पेशगोई भी की गई है और आज के दिन कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 54% होगा और यही हवाएं तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। अलबत्ता लाहौर में मौसम की तब्दीली कुछ इस तरह से हो रही है कि कभी एकदम से धूप आ जाती है और कभी बादल आ जाते हैं। बादल भी 16% आसमान को अपनी लपेट में लिए हुए हैं और बाकायदा से। ठीक है अफीफा, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहें सिटी 42।